हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद परीक्षा में। आज के टॉपिक में हम आप सभी को कंटिन्यूड फ्रैक्शन यानी कि लंगड़ा भिन्न से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। इसे सतत भिन्न भी कहा जाता है। इस टॉपिक में हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। हम आप सभी को सारे क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताने वाले हैं ताकि एग्जाम में आप सभी इस तरह के क्वेश्चन को देखते ही सेकेंडों में सॉल्व कर लें। यहाँ पर हमारे सभी क्वेश्चन दिए गए हैं, आप सभी सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमारे आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है। इस क्वेश्चन में एक कंटिन्यूड फ्रैक्शन दिया गया है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम नीचे से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया है 2/3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 और यहाँ पर लिखेंगे 3। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + कितनी बार दिया गया है? 5 बार दिया गया है। तो यहाँ पर हम 5 डॉट लगाएंगे, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर हम 5 डॉट लगाएंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पर प्लस साइन रहेगा तो हम प्लस करेंगे और यहाँ पर माइनस साइन रहेगा तो हम माइनस करेंगे। लेकिन यहाँ पर प्लस साइन दिया गया है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्लस करेंगे। तो यहाँ पर 2 और 3 को हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा? 3 और 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? 5 आएगा। फिर हम 5 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा? 8 आएगा। 8 और 5 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा? यहाँ पर 13 आएगा। 13 में 8 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा? यहाँ पर 21 आएगा। 21 और 13 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा? 34 आएगा। कितना आ गया? 34। तो 34/21, 34/21 यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 34/21 यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, इस क्वेश्चन में भी एक कंटिन्यूड फ्रैक्शन दिया गया है। इस क्वेश्चन को भी हमने जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था सेम इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और यहाँ पर हमारा आंसर सेकेंडों में आ जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है नीचे 1/2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 और यहाँ पर लिखेंगे 2। अब इस क्वेश्चन में हम देखेंगे 1 + 1 + कितनी बार दिया गया है? 1 + 1 + 1 + 1 + कितनी बार दिया गया है? 4 बार दिया गया है। तो यहाँ पर हम 4 डॉट लगाएंगे, 1 2 3 और 4। यहाँ पर हम 4 डॉट लगाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन में प्लस साइन रहेगा तो हम प्लस करेंगे और अगर माइनस साइन रहेगा तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस साइन है तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे। यहाँ पर 2 में 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 3 आएगा। 3 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर 5 आएगा। 5 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। 8 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर 13 आ जाएगा। तो 13/8, 13/8 यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कितना आएगा? 13/8 यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से दिया गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, इस क्वेश्चन में भी एक कंटिन्यूड फ्रैक्शन दिया गया है। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, डरने की कोई भी बात नहीं है। जैसे हमने आगे के क्वेश्चन को सॉल्व किया था सेम इसी मेथड से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को भी हम नीचे से सॉल्व करेंगे। 1/5 दिया गया है तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 और यहाँ पर लिखेंगे 5। अभी तक हम क्वेश्चन में डॉट लगाते थे लेकिन यहाँ पर हमारा दिया गया है 2 और यहाँ पर दिया गया है 1 और यहाँ पर दिया गया है 3। तो यहाँ पर इसी तरह से हम लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ पर लिखेंगे 1 और यहाँ पर लिखेंगे 3। अभी तक क्वेश्चन में हम क्या करते थे? सीधे सीधे जोड़ते थे। यहाँ पर प्लस दिया गया है तो हम प्लस ही करेंगे, यहाँ पर भी प्लस दिया गया है। आगे क्वेश्चन में हम क्या करते थे? सीधे सीधे जोड़ देते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में हम सीधे सीधे नहीं जोड़ेंगे। यहाँ पर 2 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा उसको हम 1 में जोड़ देंगे। 2 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? 11 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 5 को जोड़ देंगे तो 11 × 11 हो जाएगा। 11 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? 16 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 16 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और 11 को जोड़ देंगे। कितना आएगा? 16 3 कितना होता है? 48। 48 में हम 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 59 यानी कि 59 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 59 आ जाएगा। तो 59/16, 59/16 यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा?
59/16, 59/16 यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से दिया गया है हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, ये इस क्वेश्चन में भी एक कंटिन्यूड फ्रैक्शन दिया गया है। जैसे हमने आगे के क्वेश्चन को सॉल्व किया था, सेम इसी मेथड से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है नीचे 2/3, इस क्वेश्चन को भी हम नीचे से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया गया है 2/3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 और यहाँ पर लिखेंगे 3। यहाँ पर देखेंगे हम 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस, कितनी बार दिया गया है, तो 4 बार दिया गया है। तो यहाँ पर हम 4 डॉट लगाएंगे, 1 2 3 और 4 डॉट यहाँ पर लगाएंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन में माइनस साइन दिया गया है। अगर यहाँ पर माइनस साइन है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 3 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब 1 में से हम 3 को घटाएंगे, 1 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आएगा। अब -2 में से हम 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा, -2 में से हम 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, -3 आ जाएगा। -3 में से हम -2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आएगा। तो क्या हो जाएगा, -1/-3 क्या आ जाएगा, -1/-3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा, 1/3, 1/3 ही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हमारा आखिरी क्वेश्चन दिया गया है। हमारे आखिरी क्वेश्चन में दिया गया है, इस क्वेश्चन में भी एक कंटिन्यूड फ्रैक्शन दिया गया है। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम इतने की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। हम इतने की वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर हमारा आएगा यहाँ पर जितनी भी वैल्यू आएगी यहाँ पर रख कर फिर रख देंगे, तो फिर हमारा आगे का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को भी हम नीचे से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया गया है 1/4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 और यहाँ पर लिखेंगे 4। अब यहाँ पर दिया गया है 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 और यहाँ पर लिखेंगे 3 और यहाँ पर लिखेंगे 1। अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस साइन दिया गया है, यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है। तो क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे, लेकिन सीधे सीधे यहाँ पर प्लस नहीं करेंगे। यहाँ पर हम 4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसमें 1 को जोड़ देंगे। 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। अब 9 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27 में हम 4 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। फिर 31 में हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करके हम 9 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 40। तो कितना आ गया, 40/31। कितना आया यहाँ पर, 40/31। इतने की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, इतने को हमने सॉल्व किया तो हमारा कितना आ गया यहाँ पर, 40/31। अब इसी वैल्यू को रखकर हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 4 - 5/40/31 हो जाएगा। हम इतने को सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 4 - 5/40, 31 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर ऊपर कर देंगे। 5 एकम 5, 5 अठे 40, तो हमारा कितना आ गया। अब यहाँ पर 8 को एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 4 - 31/8 आ जाएगा, तो 8 को एलसीएम लेंगे यहाँ पर। फिर एक बार जाएगा, 1 अट्ठे 8 हो जाएगा, 8 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौक 32 हो जाएगा, माइनस 8 में 8 का भाग जाएगा, एक बार जाएगा, 1 में 31 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 31 आ जाएगा। 32 में से 31 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1/8। 1/8 यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। इसका PDF आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। यदि फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।